हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसको लेकर के। तो यहाँ पे बस उसी को मैं क्लियर करने के लिए आई हूँ। उसने अपनी प्रोविजनल जिसने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी लिस्ट को आउट किया है, ना कि अपनी पहले राउंड की मेरिट लिस्ट को। जब भी पहले राउंड की मेरिट लिस्ट आउट होगी ना, तो उसमें राउंड 1 राउंड 2 करके लिखा होगा, तो उसके लिए परेशान मत हो। जो झारखंड यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट आई है ना, वो प्रोविजनल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आई है। मतलब जितने बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था, मैंने अपना ये गलत दे दिया, वो गलत दे दिया, ये सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो इन्होंने ये क्लियरेंस दिया है कि भाई इतने सारे फॉर्म जो हैं वो सक्सेसफुली मेरे तक पहुंच चुके हैं। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी लिस्ट में से बच्चों के नाम निकाल के बनेगी। इतनी सी चीज देख लेना। दूसरी चीज, आप यहाँ पे आओ जरा, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन पे लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस। और फिर लिखा हुआ है नोटिस फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट। एंड फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है फाइनल शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीजी एडमिशन फॉर AY 2024 to 2025। तो सबसे पहले हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे, और मैं आपको जैसा कि बोली थी कि आप अगर UR OBC EWS हो, SC ST हो, तो आपको क्या करना है, आपको अगर फीस स्ट्रक्चर जानना है तो नॉर्मली आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे जा करके देख सकते हो कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ये देखना नहीं है, ये एक्सटेंशन है, रजिस्ट्रेशन की डेट है जो कि हमारी खत्म हो चुकी है। अब इसकी जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सब कुछ समझना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोटिस फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट, सबसे पहले हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या नोटिस है। इसकी चीज जो है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा सेकेंड ये बस थोड़ा सा डाउनलोड हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इस लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन दैट ऑल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ टू टेक एडमिशन PG प्रोग्राम एंड हुज रिजल्ट आर अवेटेड एंड हेयर बाय डायरेक्टेड टू सबमिट क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट एंड माइग्रेशन। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये क्लियर तरह से बता दे रही हूँ कि इन केस आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई चीज ऐसी है जो नहीं है, तो आपको क्या देना है, आपको 31 जुलाई से पहले पहले, यहाँ पे 31 जुलाई से पहले पहले क्या सबमिट कर देना है, ये देख लो। इनका ये सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, इस सर्टिफिकेट को आपको फिल करके दे देना है। प्लस अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके 31 जुलाई से पहले पहले दे देना है, 31 जुलाई से पहले पहले दे देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए थी, ये इन्फॉर्मेशन थी ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है इसके लिए। और अगर आप सर्टिफिकेट के लिए देखना चाहते हो तो ऊपर देखो फॉर्मेट इन्होंने सर्टिफिकेट का भी अपने साइट पे दे रखा है, उसके लिए देख लेना। तो यहाँ पे सारा सब कुछ ये फिल करके उनको देना पड़ेगा। एक ये चीज हो गई। अब हम दूसरी चीज पे बात करते हैं कि दूसरी नोटिस किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे दूसरी नोटिस है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। हम इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन आएगा। तो आप यहाँ पे आप अपनी अपनी लिस्ट को चेक कर लेना कि किसकी क्या PDF में कैसा क्या नाम है, अपने अपने नाम को यहाँ पे चेक कर लेना। और यहाँ पे जैसे कि हमने एजुकेशन की डाउनलोड करी, एजुकेशन की डाउनलोड करने पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा ऐसा। तो इसमें देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है कि ओनली अपियरिंग द नेम ऑफ द लिस्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट डज नॉट वैलिड द क्लेम फॉर द एडमिशन। अगर आपसे बोला गया है कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो आपको वहां पे जाकर के मेल करना है, जिसको मैंने कल वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। इनकी जो मेल ID है उस पे आपको क्लियर कर देना है जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है इस मेरिट लिस्ट को, प्रोविजनल रजिस्टर्ड लिस्ट को लेकर के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन कम काउंसलिंग। तो ऑफलाइन आपको यहाँ पे कब जाना होगा, 22/6 को, और 10 से 3 बजे तक का ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो बच्चा ऑफलाइन काउंसलिंग मैं बताती हूँ कब होगी। आपकी अभी लिस्ट आएगी, अभी जब आपकी लिस्ट आएगी, जब उस लिस्ट में आपका मेरिट लिस्ट होगा राउंड 1 का, तो जब वो लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम होगा तब यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। तो मतलब अभी 22 तारीख से पहले पहले आपकी लिस्ट आएगी, अगर उस लिस्ट में नाम होगा तब ऑफलाइन काउंसलिंग में जाओगे। ये जो लिस्ट है ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की है, ना कि आपकी मेरिट लिस्ट जो कि जितने बच्चे यहाँ पे हो वो सारे पहुंच जाओ, नहीं। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जाना होगा। अब मैं बताती हूँ कि जाना है तो कैसे क्या करना है, वहां का प्रोसीजर सब कुछ क्लियर करती हूँ। तो आप अपना यहाँ पे नाम देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, 1 मिनट,
देखो, अब यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस। तो हम इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पे देख लो, आपको जो समर्थ पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, यहाँ का जो ये CUET वाला, वो वाला लेकर के जाना है, और जो झारखंड वाला फॉर्म फिल किया था उसको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेकर के जानी है, 5 लेके चले जाना। 10th की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, यूपी बोर्ड के हो अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सीनियर सेकेंडरी 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर यूपी बोर्ड को तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट डिग्री मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट के लिए वो जो एडमिशन वाला जो इन्होंने अपनी PDF में अभी जो सर्टिफिकेट दिया वो आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट, मतलब जो आप जो ये ऊपर लिखा हुआ है फाइनल ये ग्रेजुएशन का वही चीज़ है जो, हाँ ठीक है, जो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर इन केस आपका रिजल्ट अवेटेड पे है तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट जो इनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दिया गया है वही आपको, जिन्होंने जो प्रेस्क्राइब किया है वही आपको फिल करके देना है। फिर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ फाइनल सेमेस्टर या ईयर एडमिट कार्ड, जो आपका फाइनल सेमेस्टर, जो ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर था उस टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड लगा हुआ था, आपके सेमेस्टर एग्जाम देने के वक्त आप जो एडमिट कार्ड लेके जाते थे उसका यहाँ पे आपको कॉपी देना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग फॉर नॉन सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर इन केस आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म जो इन्होंने प्रोवाइड करा है उसको दे देना, और आपको डेट ऑफ बर्थ वैलिड सर्टिफिकेट आपको, या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के चले जाना, वही चीज़ है। और फिर CUET PG का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर के चले जाना। जब भी CUET का आप एग्जाम देने गए होगे तो उस टाइम पे एडमिट कार्ड आपको मिला होगा। NOC अगर एप्लीकेबल है तो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको ले जाना है तो लिए चले जाना, और अगर इनकेस नहीं है तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन एक लिख के चले जाना। अगर माइग्रेशन नहीं है तो कोई बात नहीं है, इन्होंने सर्टिफिकेट वो अंडरटेकिंग आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया है। और यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सारे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे सारे आप अपने लेकर के चले जाना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे लगता है इंपॉर्टेंट लगी होगी, और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ही हैं अभी तक सिर्फ इतनी सारी चीज़ें हैं, और कोई भी ऐसी खास नोटिस नहीं है यहाँ पे अभी आई। कोई भी और नोटिस आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। मेरिट लिस्ट नहीं आई है, वो जो आई है वो अंडरटेकिंग, वो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो उनका आया है, मेरिट लिस्ट नहीं आई है। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इससे रिलेटेड इसमें कुछ भी जानने लायक नहीं है आपके लिए, जितना मैंने आपको बताया ना उतना ही सिर्फ जानने लायक है, और आपके लिए भी यहाँ पे कुछ भी जानने लायक नहीं है। और जब भी यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल वगैरह के बारे में बात करनी होगी ना, जब टाइम आएगा तो मैं आपको हॉस्टल के बारे में भी बता दूंगी। आपको नेक्स्ट अभी जब वीडियो आएगा ना वो हॉस्टल पे ही आएगा, तो हॉस्टल वाला वहां से देख लीजिएगा कि यहाँ का क्या हॉस्टल का रहता है। प्लेसमेंट सेल वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो, सारा सब कुछ इनके उस पर दिया होगा। देख लो यहाँ पे हॉस्टल लिखा हो ना, हॉस्टल पे चले जाओगे ना तो यहाँ पे सारा आपका मतलब जो नोटिस होगी ना, यहाँ पे नोटिस आपकी आ जाएगी कि क्या कैसे क्या नोटिस है, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल फॉर्म देख लो एक बार डाउनलोड करके, हम ये भी आपको एक बार दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको ना परेशानी ना हो। जैसा सेकेंड बस डाउनलोड हो जाए एक बार। हाँ जी, तो देखो ये डाउनलोड हो गई है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये अभी का नहीं हुआ है मेरे हिसाबों से। हाँ देख लो, ये जो है ना आपका ये फॉर्मेट है, ये फॉर्म है आपका, हॉस्टल फॉर्म है। तो इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, और इसमें आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन में देना जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप जाना ना तो इस फॉर्म को फिल करके लेके चले जाना, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट एंड अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये सारा सब कुछ दिया, पेरेंट्स की तरफ से भी दिया होगा, सारा सब कुछ पहले से ही देख लो। इसका फॉर्म का भी यहाँ पे देखो ये फॉर्म दिया हुआ, ये फॉर्म आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए परेशान मत होना। तो इस फॉर्म को फिल करके लेकर के चले जाना, उसी टाइम पे हॉस्टल वाला पूरा निपटा के चले आना, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होगी। तो ओके थैंक यू। और 10 बजे आप लाइव सेशन मेरा ज्वाइन करिएगा, रात में मैं रहती हूँ, तो 10 से 12 आप लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन रहते हैं तो मैं उनका निवारण करूँगी, बेसिकली समाधान करती हूँ। ओके थैंक यू सो मच।